हनुमान जी के जन्म के समय की कथा पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यहाँ हनुमान जी के जन्म की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्रस्तुत है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके जन्म की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वे वानर राज केसरी और अंजनी के पुत्र थे। हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। अंजनी एक अप्सरा थीं, जो श्रापवश वानरी के रूप में धरती पर जन्मी थीं। वे अपने पति केसरी के साथ रहती थीं, जो वानर राजा थे और जिनका निवास पंपा सरोवर के निकट स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर था। हनुमान जी के जन्म की पृष्ठभूमि में यह कथा है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु से वादा किया था कि वे उनके अवतार के समय किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करेंगे। जब विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया, तो शिव ने वानर रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से वे वानर राज केसरी और अंजनी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। जब अंजनी तपस्या में लीन थीं, तब वायु देवता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप अग्निदेव ने उन्हें पायस खीर दिया। एक पक्षी उस पायस का भाग लेकर उड़ गया और उसे अंजनी के पास गिरा दिया। अंजनी ने उसे ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के समय कई अद्भुत घटनाएं घटीं। दिव्य प्रकाश। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तब उनके शरीर से दिव्य प्रकाश का प्रसार हुआ, जिससे चारों दिशाएं रोशन हो उठीं। उनके जन्म के साथ ही वातावरण में दिव्यता आ गई। सभी देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वायु देवता का आशीर्वाद। वायु देवता ने उन्हें अतुलित बल और वेग का वरदान दिया। सूर्यदेव की घटना। हनुमान जी ने जन्म के तुरंत बाद ही सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भर दी थी। यह दिखाता है कि वे बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। हनुमान जी के जन्म की कथा विभिन्न रूपों में सुनाई जाती है, परंतु सभी कथाएं उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाती हैं। उनका जन्म इस बात का प्रतीक है कि वे त्रेता युग में भगवान राम के सहयोगी के रूप में धर्म की स्थापना और राक्षसों के संहार के लिए अवतरित हुए थे।